हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियो के अंदर अपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। राइट, इसको हमने इक्वल प्रूव करना है इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई के। तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने π/4 माइनस एक्स को ए पुट कर दिया है। तो पुट π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू ए एंड π/4 माइनस वाई इक्वल्स टू बी। राइट, तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगर हम इनको ए और बी पुट कर लेते हैं तो यहाँ मेरे पास बन जाता है cos ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। राइट, तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाता है cos ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। तो ये मेरा आ जाता है इक्वल्स टू cos ऑफ ए प्लस बी के इक्वल, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है cos ऑफ ए प्लस बी का, ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है। अब cos ऑफ ए प्लस बी का ये मेरा फॉर्मूला बना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, cos ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास थी π/4 माइनस एक्स प्लस बी की वैल्यू मेरे पास थी π/4 माइनस वाई। तो मैंने वही पुट कर ली है। π/4 और π/4 को जब मैं ऐड करती हूँ, मैंने यहाँ पर लिया है π/4 प्लस π/4 इक्वल्स टू 4, मेरा एलसीएम आ गया था, पाई प्लस पाई बन जाता है मेरे पास 2 पाई। 2 से 4 को कैंसिल करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 बन जाता है, तो ये आ जाता है π/2। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है cos ऑफ π/2 माइनस, यहाँ माइनस साइन मेरा बाहर आ गया है, यहाँ पर ये x आ जाएगा, ये माइनस मेरा ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा तो प्लस का बन जाएगा और ये आ जाएगा y। तो यहाँ पर मेरे पास आता है cos ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब बात आती है कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा। मैंने आपको बताया था कि cos ऑफ 90 पर वैल्यू हमेशा चेंज हो जाती है, जो cos में वैल्यू है वो साइन में चेंज हो जाती है और साइन वाली cos में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर cos ऑफ π/2 माइनस थीटा की वैल्यू आ गई है मेरे पास। तो cos ऑफ π/2 हमारा चेंज हो जाएगा साइन में, यहाँ हमने साइन में चेंज कर दिया है, और थीटा की वैल्यू मेरी x प्लस वाई थी, तो मैंने यहाँ पर ले दिया है साइन ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, tan ऑफ π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई tan ऑफ π/4 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1 पर प्लस tan x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। अब हम क्या करते हैं, जो π/4 प्लस एक्स है, ठीक है, इसमें से π/4 को हमने a मान लिया है और x को हमने मान लिया है b। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा tan ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय में π/4 को a था, x को b था, तो यहाँ नीचे बन जाएगा tan ऑफ a माइनस b। ठीक है, तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला होता है मेरे पास tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास tan ऑफ a प्लस बी का। तो मैंने यहाँ पर वही फॉर्मूला पुट कर दिया, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाय में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है, सिर्फ जो साइन है हमारे वो साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b डिवाइडेड बाय में 1 प्लस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइन चेंज हो गए। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये डिवीज़न में लिखा हुआ है, इसको जब हम पलटेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, tan ऑफ a की वैल्यू पहले हम पुट कर लेते हैं। मैंने tan ऑफ a की वैल्यू पुट की, tan ऑफ π/4 प्लस tan ऑफ x डिवाइडेड बाय में 1 माइनस tan π/4 इंटू tan ऑफ x, ये पुट कर दी, डिवाइडेड बाय में tan a की वैल्यू यहाँ पर tan π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय में 1 प्लस tan π/4 इंटू में tan x, ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। tan π/4 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है, तो हमने लिखा है 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय में 1 माइनस tan x। ठीक है, तो ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू आ गई, फिर से डिवाइडेड बाय हमारे पास है, तो 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय में 1 प्लस tan x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको तो लिख लेंगे एज इट इज़। तो मैंने यहाँ इसको लिखा है 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय में 1 माइनस tan x। ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख दिया। ये यहाँ पर ये डिवीज़न में है तो हम इसको पलट देंगे। मैंने क्या किया, ऊपर मैं ले गई हूँ 1 प्लस tan x को डिवाइडेड बाय में मेरे पास आ गया है 1 माइनस tan x। ठीक है,
ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, 1 + 10x को 1 + 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाता है 1 + 10x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 1 - 10x का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है cos पाई + x इंटू कॉस ऑफ -x डिवाइडेड बाय में साइन ऑफ पाई -x इंटू कॉस π/2 + x। ये हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर x के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ चेक करेंगे cos ऑफ पाई + x। ठीक है, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ cos ऑफ पाई + थीटा। तो पाई + थीटा मीन्स 180 + थीटा, और 180 + थीटा मेरा किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव में माइनस साइन आ जाएगा और ये आ जाएगा cos x। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आता है cos ऑफ -x। क्या होता है, cos ऑफ -x मीन्स माइनस थीटा, यानी कि इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि cos ऑफ 0 - थीटा। ठीक है, cos ऑफ 0 - थीटा भी मैं इसको लिख सकती हूँ। तो 0 - थीटा मीन्स मेरा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो विच इज़ इक्वल्स टू cos x हमारा आ जाएगा। ठीक है, सेम हम निकालेंगे साइन पाई -x, साइन ऑफ पाई -x मीन्स 180 - थीटा। 180 - थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये साइन x ही आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लिख देते हैं इसको, cos ऑफ π/2 + x। π/2 यानी कि 90 पे हमें पता है कि cos हमारा चेंज होना है। तो cos किस में चेंज होता है, cos चेंज होता है साइन में। तो साइन तो हम लगा देंगे। अब हम चेक करेंगे कि ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि 90 + थीटा है, और 90 + थीटा मेरा आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस साइन x। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सबकी वैल्यू निकाल ली है। अब सबकी वैल्यू हम ऊपर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो cos पाई + x मैंने निकाला माइनस cos x इंटू कॉस ऑफ -x मेरा आ गया cos x डिवाइडेड बाय में साइन पाई -x मेरा हो जाता है साइन x इंटू कॉस π/2 + x मेरा बन जाता है माइनस साइन x। ठीक है, ये आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इसको हम लिखेंगे तो हमारा यहाँ क्या बनता है, माइनस कॉस स्क्वायर x बन जाता है, डिवाइडेड बाय में मेरे पास आ जाता है माइनस साइन स्क्वायर x। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, और ये मेरे पास आ जाता है कॉट स्क्वायर x विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट, अब हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, cos ऑफ 3π/2 + x इंटू कॉस 2π + x। ब्रैकेट में है मेरे पास cot ऑफ 3π/2 - x प्लस cot ऑफ 2π + x विच इज़ इक्वल्स टू 1 हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम चेंज कर लेंगे। राइट, तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है cos ऑफ 3π/2 + x। ठीक है, cos 3π/2 + x। अब मुझे पता है मेरा 3π/2 मेरा होता है 270, और 270 पर cos की वैल्यू चेंज हो जाती है, ये चेंज हो जाती है मेरी साइन में। अब हम देखेंगे 270 + थीटा, ये मेरा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी साइन x। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं cos ऑफ 2π + x को। 2π + x मीन्स 2π + थीटा, या हम ये कह सकते हैं कि 360 + थीटा हमारे पास हो गया। 360 + थीटा हमारा पड़ता है कौन सा क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास ये आ जाता है cos x की वैल्यू। उसके बाद हम चेंज करते हैं cot ऑफ 3π/2 - x को। यहाँ पर cot भी मेरा चेंज हो जाएगा, तो cot चेंज हो जाता है मेरा 10 में, और 3π/2 - थीटा मीन्स 270 - थीटा है मेरा, और 270 - थीटा मेरा पड़ता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो cot पॉजिटिव होता है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है 10x। उसके बाद मेरे पास आता है cot ऑफ 2π + x।
ठीक है, कॉट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई मीन्स 360 प्लस थीटा विच इज़ लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कॉट चेंज भी नहीं होएगा, तो ये मेरा बनेगा कॉट एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सबकी वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले क्या आएगी, हम वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, कॉस 3 पाई/2 प्लस एक्स मेरे पास बना है साइन एक्स, इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स मेरे पास बना कॉस एक्स, ब्रैकेट में अगर हम लें कॉट मेरा बना है -10x, ठीक है, प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं कॉट एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया है। यहाँ पर मेरे पास आ गया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और हमने -10x और कॉट एक्स को चेंज कर लिया है साइन और कॉस में, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, प्लस में कॉट एक्स मेरे पास बनता है कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आ जाती है। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है मेरे पास साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, यहाँ पर मेरे पास था साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही वैल्यू थी। साइन एक्स से कॉस एक्स मेरा कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर मेरे पास बनता है, क्योंकि यहाँ पर कॉस एक्स है, कॉस एक्स से कॉस एक्स को डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, साइन एक्स बचेगा, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स मेरे पास बनता है साइन स्क्वेयर एक्स, प्लस सेम साइन एक्स कट जाएंगे और कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है कॉस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो यहाँ पर हमने 10x लिया, 10x बन गया था, तो यहाँ मैंने 10x प्लस कॉट एक्स लिया था, तो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन गया है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हमारे जो फंडामेंटल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसके अंदर दी हुई है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मेरे पास 1 होती है, तो हम इसको रख सकते हैं इक्वल्स टू 1, विच इज़ इक्वल्स टू आ जाती है मेरे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये मेरे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं। ओके, अब हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जैसे यहाँ पर साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स है, यहाँ कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से दिया हुआ है, हम क्या करेंगे n प्लस 1 वालों को एक तरफ वो कर लेते हैं। ठीक है, और मीन्स जैसे मेरे पास यहाँ पर है साइन ऑफ n प्लस 1 कॉस ऑफ n प्लस, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कॉस वालों को एक तरफ कर लेती हूँ, कॉस ऑफ मैंने यहाँ पर किया है n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस साइन, यहाँ पर भी प्लस था, ये भी मेरा प्लस का है तो प्लस साइन ही लगेगा, प्लस ऑफ प्लस साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, और जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास आता है कॉस ऑफ a माइनस बी का। कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस a इंटू कॉस b माइनस प्लस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, यही मेरे पास फॉर्मूला होता है, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया है। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने इस n प्लस 1 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने a ले ली है, n प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने b ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाता है मेरे पास, कॉस ऑफ a माइनस b का। ठीक है, अब a की वैल्यू और b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। मैंने यहाँ पुट कर दिया कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कॉस एक्स को मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया है। अब मेरे पास अंदर क्या बचता है, n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, यही बचता है। n से n कैंसिल हो जाता है, प्लस 1 से माइनस 2। ठीक है, ये आ जाता है मेरे पास कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू में -1 आ जाता है, या हम ये कहें कि कॉस ऑफ माइनस थीटा मेरे पास कॉस थीटा ही बनता है, तो ये मेरे पास इक्वल्स टू
कॉस एक्स आ जाता है। या आप इस तरीके इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने जैसे n+1 इंटू एक्स की वैल्यू ए ली है, आप n+2 इंटू एक्स को ले सकते हो और n+1 इंटू एक्स को b ले सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास ये माइनस में नहीं आएगा, और अगर यहाँ से माइनस में आ रहा है तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि मैंने x अंदर से कॉमन लिया था, अगर मैं उसको कॉमन नहीं लेती हूँ तो मेरे पास ये इस तरीके से बनता है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11, कॉस ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3π/4 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पुट किया है मैंने 3π/4 प्लस एक्स को थीटा पुट कर लिया है, और 3π/4 माइनस एक्स वाले को मैंने 5 पुट कर लिया है, ठीक है। हमें √2 sin x के इक्वल निकालना है, तो हमने ये इस तरीके से पुट कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास आ गया है कॉस थीटा, माइनस में यहाँ मेरे पास आ गया है कॉस 5, ठीक है। अब कॉस थीटा माइनस कॉस 5 ये हमारे फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला ये आता है कॉस सी माइनस कॉस डी का, इनको हम सी डी फॉर्मूले भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास फॉर्मूला जो बनता है वो फॉर्मूला बनता है -2 साइन ऑफ, यहाँ पर c प्लस डी होता है तो c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो ये मेरा मेन फार्मूला होता है जो यहाँ पर यूज़ होगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस कॉस 5 है, तो फार्मूला क्या बनेगा मेरे पास, -2 साइन ऑफ थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई में 2, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है। अब हम क्या करेंगे, थीटा और 5 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है -2 साइन, यहाँ पर मेरे पास आया 3π/4 प्लस एक्स प्लस 5 की वैल्यू क्या थी 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय में 2 इंटू साइन ऑफ, यहाँ पर मेरे पास आया 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस एक्स डिवाइडेड बाय में 2, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूला, जो पूरा फार्मूला बनता है वो मेरे पास ये फार्मूला आता है -2 साइन 3π/4 प्लस एक्स, एक्स से एक्स यहाँ कैंसिल हो जाता है तो मेरे पास आ जाता है -2 साइन 4, हमारा एलसीएम आ गया है, ठीक है। ऊपर बन जाएगा 6π और डिवाइडेड बाय में 2 इंटू यहाँ पर आएगा साइन ऑफ 3π/4 से 3π/4 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2x बाय में 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब हम कट करेंगे तो -2 साइन, यहाँ से कट किया हमने 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 मीन्स 3π/2 तो ये मेरा बन जाएगा 2 साइन ऑफ 3π/4 इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब साइन 3π/4, ये मेरे पास साइन 3π/4 आ गया, इसको मैं लिख सकती हूँ -2, तो ये मेरे पास है, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ पाई माइनस π/4, ठीक है, इंटू में साइन एक्स मैंने ले लिया है, ठीक है। अब ये मेरे पास आएगा -2 साइन पाई मीन्स 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा मेरा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा साइन π/4 इंटू में साइन एक्स, और साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो ये मेरा साइन की जगह पे मतलब 2 इंटू 1/√2, जब इसको कट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है √2 इंटू में साइन एक्स विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके बाद हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x इंटू साइन 10x। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो साथ के साथ मिलती रहे, ठीक है। मैं आपके इन वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत पसंद आए, उनको समझ में आए, उनको पता चले कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 की हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास है यहाँ पर साइन स्क्वायर 6x
माइनस में साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, ये मेरे पास आ गई है। इसको पहले तो हम खोल लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एक बात ये लगा लो आप, ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम किस तरीके से करते हैं, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। ठीक है, यही हमारे पास बनता है। तो मैं यहाँ पर इसको कर लेती हूँ, साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक है, इंटू में साइन 6x प्लस साइन 4x। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आती है इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ये हमें प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले हैं, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, ये मेरे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेरे पास है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इसको मैं ये लिख सकती हूँ, a की वैल्यू मैंने 6x ले ली है और b की वैल्यू मैंने 4x ले ली है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b। ठीक है, यही फॉर्मूला बनता है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास है, मैं यहाँ लिख सकती हूँ a की वैल्यू मेरी है 6x और b की वैल्यू मेरी है 4x। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया साइन ऑफ 6x प्लस 4x इंटू साइन ऑफ 6x माइनस में 4x। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है साइन ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ 2x। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x इंटू में साइन ऑफ 10x विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे ये वाला फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 13, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x विच इज़ इक्वल्स टू साइन 4x इंटू में साइन 8x। अब आपको यहाँ ये देखना है, कॉस 2x के हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं, लेकिन जो हमें प्रूव करना होता है, जैसे मुझे सिर्फ साइन में ही वैल्यू चाहिए, तो जो हम फार्मूला लगाएंगे वो हम साइन वाला ही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कॉस 2x का फार्मूला जो होता है वो फार्मूला मेरे पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, जो मेरे पास फार्मूला होता है कॉस 2x का, वो होता है मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जैसे कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे। हम इसको करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस, यहाँ कॉस स्क्वायर 6x दिया हुआ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। ठीक है, ये हमने पुट कर लिया है। ठीक है, ये माइनस साइन हमारा बाहर था तो हमने बाहर ही रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। ठीक है, 1 से मेरा 1 कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। ये मेरे ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 की जैसी आ गई है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लगा दिया है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये वैल्यू मेरी सेम ऐसी ही आ गई है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर साइन ऑफ 6x प्लस 2x इंटू साइन ऑफ 6x माइनस में 2x। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया साइन ऑफ 8x इंटू में साइन ऑफ 4x। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सभी क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल्स टू जो हमें प्रूव करना है, वो प्रूव करना है हमें 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। ठीक है, ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये मेरा साइन 2x है, ये मेरा साइन 6x है। ठीक है, तो हम इन दोनों को, ये दोनों की वैल्यू मेरे पास सेम है, तो हम इन दोनों को एक तरफ पुट कर देंगे, एक तरफ लेकर चले जाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, मैं यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चली हूँ, तो मैंने इसको इस तरीके से चेंज कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं CD फार्मूला यूज़ कर लूँगी। ठीक है, CD फार्मूला हम यूज़ करेंगे।
तो मेरे पास यहाँ सी डी फॉर्मूला जो बना है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है जो सी डी फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2 साइन 6x प्लस 2x डिवाइडेड बाय में 2 इंटू कॉस ऑफ 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, ये मैंने उन दोनों के लिए यूज़ कर लिया है। प्लस 2 साइन 4x, ये वैल्यूज़ मेरी एज इट इज़ यूज़ हो जाएगी। अभी के लिए इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो ये मेरे पास आता है 2 साइन ऑफ 6x प्लस 2x मेरे पास आ जाएगा 8x बाई 2। इसको अगर हम कट करेंगे तो 2 4 जा 8 कट जाएगा इंटू कॉस ऑफ 6x माइनस 2x 4x बाई 2 बनता है। तो ये 2 2 जा 4 आ जाएगा प्लस में 2 साइन 4x। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 2 साइन 4x इंटू में कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर cos 2x है मेरे पास ये। ठीक है, यहाँ पर sin 4x है, यहाँ sin 4x है और 2 भी कॉमन आ जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 sin 4x दोनों में से कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर मेरे पास आता है cos 2x प्लस में यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास है यहाँ पर 2 sin 4x इंटू cos 2x प्लस 1। इसका जो फॉर्मूला बनता है मेरे पास, ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू मेरे पास होता है cos 2x का मैंने फॉर्मूला लगा लिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरा cos 2x का होता है। उसके बाद मैंने प्लस 1 किया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास वैल्यू जो आ गई वो आ गई है मेरे पास 2 cos स्क्वायर x। तो इंटू में मैंने यहाँ पर cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 2 जा 2 और 2 मेरे पास क्या बन जाते हैं, ये मेरे पास बन जाते हैं 4 साइन 4x इंटू में कॉस स्क्वायर x विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपके पास सामने नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आऊँगी जिसमें हम बाकी के जो क्वेश्चंस मेरे रह गए हैं वो मैं सॉल्व करवाऊँगी आपको। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर cot 4x, यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे पास cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x विच इज़ इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, cot 4x इंटू में यहाँ पर मेरे पास साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं एक बार आपको लिखकर बता देती हूँ। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ। तो ये फॉर्मूला मेरे पास होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये मेरे पास आ गया है 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया। तो मेरे पास ये आ गया है cot 4x ब्रैकेट में मैंने लिया 2 साइन 5x और 3x 8x बाई 2 आ गया मेरे पास इंटू कॉस ऑफ 5x में से 3x माइनस होंगे तो 2x बाई में 2 आ गया है। 4 को हम 2 से कट करेंगे, 2 4 से 8 हो जाता है, 2 से 2 कट कर देंगे तो मेरे पास ये आ जाता है cot 4x ब्रैकेट में आ गया मेरे पास 2 साइन 4x इंटू में cos x। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, cot 4x को हम चेंज कर लेंगे। cot 4x मेरा चेंज होगा cos 4x डिवाइडेड बाय में sin 4x। ठीक है, और ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ गया था 2 साइन 4x इंटू में cos x। तो यहाँ sin 4x से sin 4x कैंसिल हो गया है। अब मेरे पास आ गया है 2 cos x इंटू में cos 4x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin x, क्योंकि मुझे फिर से cot x में चाहिए वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 को छोड़ देते हैं अभी, cos x अपॉन में sin x मैंने यहाँ पर रख लिया। अंदर मेरे पास 2 cos 4x चला गया है और जो sin x से मैंने मल्टीप्लाई करना था वो मल्टीप्लाई मैं अंदर लेकर चली गई हूँ। ठीक है, तो 2 cos 4x इंटू में sin x मेरे पास वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे cos x अपॉन में sin x ब्रैकेट में। अब ये मेरे पास फॉर्मूला फिर से एक और
तो यहाँ पर मेरे पास 2 cos 4x इंटू साइन एक्स है, तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos x इंटू साइन वाई का। ठीक है, तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बनता है साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं तो साइन ऑफ मैंने लिया है। ठीक है, साइन ऑफ x की वैल्यू मेरे पास है 4x प्लस में x, माइनस साइन मैंने यूज़ कर लिया साइन ऑफ 4x माइनस में x। ठीक है, इस तरीके से मैंने वैल्यू यूज़ कर लिया। cos x बाई साइन एक्स मेरा बन जाता है cot x, और अंदर हम जब जाते हैं तो साइन ऑफ 4x प्लस x बन जाता है साइन 5x, माइनस में साइन 4x माइनस x बन जाता है मेरे पास साइन 3x, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दिया है। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनकी मैं एक और वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।